जी हाँ, राम राम दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज फिलहाल माँ जयंती देवी मंदिर जींद में पहुँचे हैं और हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं जो कि 11,000 कन्याएं पीछे बैनर भी लगे हुए हैं। तो क्या कुछ महत्व है हम जानेंगे पंडित जी से। सबसे पहले जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। पंडित जी आपका शुभ नाम? नवीन शास्त्री। जी, नवीन शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। तो सर हमने बैनर देखे, पोस्टर देखे, 11,000 कन्या, क्या महत्व इसका? ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सद्भानुष्टिम। श्री जयंती देवी मंदिर जींद शहर का ऐतिहासिक, प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। इसका उल्लेख मौन पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में मिलता है। जी कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तब देवसेनापति जयंत ने यहाँ पर असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए आराधना की थी। इसे और आराधना के उपरांत जो उन्हें आशीर्वाद मिला, विजय का आशीर्वाद मिला, उसके बाद ही इन्होंने यहाँ पर मंदिर की स्थापना की। जींद का पहले नाम जयंत प्रस्थ होता था, जी फिर जयंतपुरी हुआ, वर्तमान में जींद है। माँ जयंती का प्रकट दिवस माघ मास की 14 पर होता है। इस दिन यहाँ पर विशाल कन्या पूजन होता है। लगभग इस बार भी 11 फरवरी को 11,000 कन्याओं का पूजन होगा। उससे पहले 51 वेद पाठी प्रतिदिन 1.25 लाख मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती के 108 पाठ और साथ में चतुर्चंडी यज्ञ करेंगे। जी 29 जनवरी को कलश यात्रा रानी तालाब मंदिर से शुरू होगी। इसमें हजारों महिलाएं भाग लेंगी जो बाजार के मध्य से होते हुए जयंती मंदिर में पहुंचेंगे। 30 जनवरी को कलश स्थापना, गणपति पूजन, पीठ पूजन होगा और उस जो निरंतर 11 फरवरी तक चलेगा। 11 फरवरी को सुबह पूर्णाहुति होगी, उसके बाद कन्या पूजन शुरू होगा। पंडित जी, यह पहली बार किया जा रहा है इस तरह का या पहले भी? मंदिर का वार्षिक उत्सव होता है। जी प्रति वर्ष माघ मास की 14 पर कन्या पूजन उत्सव होता रहता है। जी पिछली बार भी 13,000 थी, उससे पहले भी लगातार काफी वर्षों से यह क्रम चला हुआ है। जी। काफी वर्षों से परंपरा चली हुई है, पंडित जी ने बताया। तो 29 से शुरू होकर 11 तक रहेगी, किस तरह से रहेगी, क्या क्या डेट रहेंगी और बताइए। 29 जनवरी को कलश यात्रा है। जी 30 जनवरी से पाठ शुरू हो जाएंगे। उसमें 51 वेद पाठी भाग लेंगे जो प्रतिदिन यज्ञ, जाप और हवन करेंगे। और 10 फरवरी को अखंड हवन चलेगा और 11 फरवरी को कन्या पूजन होगा। पंडित जी, एक मौनी अमावस्या है, उसके बारे में उसका क्या कुछ महत्व है वो जरूर हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन। और प्रत्येक माघ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। जी इस बार इसका विशेष कारण ये है कि अब की बार कुंभ भी चला हुआ है। जी कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इसमें स्नान करने से, दान पुण्य करने से बहुत ही फलदायी और लाभदायक होता है। जी। तो पंडित जी ने विशेषताएं बताई हैं। और पंडित जी, जो माँ देवी, जो माँ जयंती देवी जो मंदिर है, इसकी जो परंपरा जो चलती आ रही है, इसका भी हमें जरूर बताइए। और इसका जो इतिहास है इस मंदिर का, वो भी जरूर एक बार हमारे दर्शकों को अच्छे से बताइए। माँ जयंती विजय को देने वाली, मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। जैसा कि इसका उल्लेख मैंने आपको बताया, वान पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत के वन पर्व में भी है। महाभारत काल में भी यहाँ पर पांडवों ने अपनी विजय के लिए माँ जयंती की आराधना की थी। उससे पहले समुद्र मंथन के समय देव सेनापति जयंत ने भी यहाँ पर विजय के लिए आराधना की थी। वर्तमान काल में भी जो जींद के राजा होते थे गजपति सिंह जी, उन्होंने लजवाड़ा पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आराधना की थी। आज भी भक्त जन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मंदिर में हवन, यज्ञ, भंडारे आदि करते रहते हैं। पंडित जी, एक गुप्त जो नवरात्रे वो चले हुए हैं, उनके बारे में भी जरूर बताइए। आने वाले जो सनातन धर्म में 4 प्रकार के नवरात्रे होते हैं। चैत्र मास और अश्विनी मास के नवरात्रों को प्रचलित नवरात्रे कहते हैं। आषाढ़ मास और माघ मास के नवरात्रों को गुप्त नवरात्रे कहते हैं। यह नवरात्रे केवल देव स्थानों पर, देवाल मंदिरों में, नदी के किनारे, पहाड़ पर किए जाते हैं। इनमें गृहस्थी लोग या घर पर ये नवरात्रे नहीं होते, ये केवल देव स्थानों पर ही होते हैं। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो भक्तों से यही कहूँगा कि माँ जयंती के पावन पर्व में, माँ जयंती के महायज्ञ में, कन्या पूजन उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले। अपने नगर की सुख समृद्धि की कामना करें। अपने परिवार के मनोरथों की कामना हेतु यज्ञ में आहुति डालें
और माँ जयंती का आशीर्वाद ग्रहण करें। जी मैं पूछना भूल गया, ये कितने सालों से चलती आ रही है परंपरा? यह परंपरा काफी पुरानी चली आ रही है। जी। पहले कम कन्या होती थी, अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसका स्वरूप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जो कन्या का आपने जो जिस तरह से पूजन बताया है, इसे क्या कुछ महत्व रहता है और क्या कुछ इसका लाभ है? कन्या पूजन हमारे समाज की सभ्यता है, संस्कृति है। कन्या बचेगी, सृष्टि बचेगी, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। ये कन्या ही नहीं रहेंगी तो सृष्टि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। कलश यात्रा भी हमने सुनी है, कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ तक है? कलश यात्रा रानी तालाब मंदिर से शुरू होकर मेन बाजार होते हुए मंदिर में पहुंचेगी। इसमें हजारों महिलाएं भाग लेंगे। डेट क्या है? हाँ, 29 जनवरी शाम 29 को 3 बजे। शाम को 3 बजे। तो पंडित जी ने सब कुछ बताया है जो कि गुप्त नवरात्रों के बारे में, और 11,000 का जो पूजन है और विशेष महत्व बताया है। जरूर जितने भी साथी जुड़े ज्यादा 29 जनवरी से 11 फरवरी तक, और सभी साथी इसमें भाग ले सकते हैं। और जींद वासियों से आप क्या कहना चाहोगे एक बार? जींद वासियों से मैं कहूँ, जींद नगर का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी संख्या में कन्या का पूजन होना, हर वर्ष होना, ऐसा आसपास हरियाणा में और कहीं नहीं सुना जो आपके जींद नगर में हो रहा है। इसमें आपने बढ़कर चढ़कर अवश्य भाग लेना चाहिए। तो सभी दर्शकों से ये मनोकामना है, बढ़ चढ़कर इस उत्सव में भाग लीजिए और ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।